आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। वेदांत सार की पिछली कक्षा में समझ में आया था कि ब्रह्मैक्य बोध में अद्वितीय तत्व की अनुभूति होती है, जो कोई कल्पना, भाव या विचार की श्रेणी में नहीं आता। आज जीवत्व भाव में रहते हुए कैसे समझूं कि यह एक अनुभव होगा, न कि विचार या भाव? कृपया स्पष्टता प्रदान करें। कोई भी ज्ञान जब अन्य के विषय में होता है तब वो विचार या भाव के रूप में होता है। आज जब हम अपने आप को मनुष्य के रूप में देखते हैं, स्त्री पुरुष के रूप में देखते हैं, तो स्त्रीत्व पुरुषत्व क्या केवल एक विचार है? क्या केवल एक भाव है? क्योंकि कोई भी विचार या भाव आगमापायी होता है, एक काल में आता है और फिर वो कालांतर में चला जाता है। संस्कार के रूप में वह रहता है, लेकिन एक ही विचार चित्त भूमि पर सतत नहीं रहता है। एक ही भाव चित्त भूमि पर सतत नहीं रहता है। तो मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ये भी अगर एक विचार होता तो कब तक हम अपनी इस पहचान को खो चुके होते। है ना? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई विचार या भाव अनुभव में नहीं आया है जो सतत रहता हो। सोने से पहले भी रहता हो और जागने के बाद भी रहता हो, प्रतिदिन रहता हो। तो मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य होकर के भी स्त्री पुरुष हूँ, ये जो अनुभूति है, इसको अनुभव की श्रेणी में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये कोई भाव या विचार मात्र नहीं है। तो जो अपने आप को स्त्री पुरुष मनुष्य के रूप में अनुभव कर रहा है, उसी के विषय में वेदांत बात करता है। मैं से भिन्न के विषय में बात नहीं करता है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ ये कल्पना करना, निश्चित रूप से अगर वो केवल कल्पना तक सीमित है तो फिर वो एक तरह की उपासना है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसी उपासना भी होती है, ये भी ध्यान रखें। अगर व्यक्ति केवल रट रहा हो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह से, तो ये उपासना की श्रेणी में आता है। इसको अहंग्रहोपासना बोलते हैं। जिस तरह से सामने हमारे एक पाषाण की प्रतिमा दिखाई देती है और हम बार बार ये भाव बनाते हैं कि ये भगवान है,
तो ये पाषाण प्रतिमा है, ये बुद्धि भी बनी रहती है, और ये भगवान हैं, ये बुद्धि भी धीरे धीरे करके अभ्यास से बन जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही बुद्धि साथ साथ चलती हैं उपासना में। एक भी बुद्धि का निवारण नहीं होता है। भाव से बनाई हुई जो बुद्धि होती है वो एक भावना है, एक उपासना है। इसी तरह से भीतर से तो ये अनुभव बना रहे कि मैं सीमित हूँ, परिच्छिन्न हूँ, जीव हूँ, और बाहर से हम बार बार ये रटें, ये अभ्यास बनाएं कि मैं ब्रह्म हूँ। तो अभ्यास से बना हुआ ब्रह्म ब्रह्मा बन जाएगा, लेकिन ब्रह्म नहीं होगा। अभ्यास से बना हुआ ब्रह्म ही अगले कल्प में ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा जो जीव बनते हैं वो अहंग्रहोपासना के परिणाम के रूप में उनको ये पद प्राप्त होता है। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, विराट, इस तरह से। तो जब तक मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना कोई कर रहा है तो वो भावना भी यूं तो मंगलमयी है, लेकिन वो एक उपासना है। जब तक उपासना है तब तक निश्चित रूप से वो भाव के धरातल पर है, लेकिन ब्रह्मानुभूति तो वह स्थिति है जो स्थिति आज जीवत्व की है। मैं मनुष्य हूं ये इसके लिए हमने कोई अभ्यास नहीं किया है। पुरुष हूं इसके लिए कोई अभ्यास नहीं किया है। वो एक स्थिति है। तो वेदांत का ये कहना है कि जिस तरह से पुरुषोस्मि यह एक स्थिति है, यह अभ्यास जन्य अनुभूति नहीं है, ठीक इसी तरह से एक दिन ब्रह्मानुभूति की घटना घटेगी, और वो घटना घटेगी श्रवण काल में, अभ्यास से नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्रह्म हूं ये अगर अभ्यास हो रहा होगा तो उससे उपासना सिद्ध होगी। जो अहम ब्रह्म अस्मि ये जो अनुभूति की घटना है ये एक क्षण में घटेगी, और वो श्रवण काल में ही घटेगी। ऐसे, क्योंकि वो एक क्लिक होने की बात है ना। मैं ये हूं अभी तक ये मान करके बैठे हुए हैं, तो उसी बुद्धि में जहां पर मैं पुरुष हूं ये बुद्धि बनी हुई है, वहीं पर उसके ऊपर हैमरिंग होगी, चोट लगेगी, और लगेगा अरे मैं तो ब्रह्म हूं। इसलिए ये इस बात पर बहुत जोर है कि वो जब भी घटना घटेगी वो श्रवण काल में ही घटेगी, क्योंकि ये उपासना नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान श्रवण काल में ही होता है। मनन और निदिध्यासन ज्ञान नहीं करवाते हैं। मनन का कार्य है संशय की निवृत्ति करना, निदिध्यासन का कार्य है विपर्य की निवृत्ति करना।
इसलिए ये जो अनुभव की घटना है जब भी घटेगी, इस जीवन में घटे अगले जीवन में घटे, किसी भी जीवन, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये प्रभु जी ने कहा हुआ है। लेकिन वो जब भी घटेगी तो वो श्रवण काल में ही घटेगी, और जब तक वह केवल एक विचार है, जब तक वह केवल एक भाव है, तो वह फिर उपासना की श्रेणी में है। निश्चित रूप से उपासना अंतःकरण को शुद्ध करती है, अंतःकरण निर्मल होता है, अनैश्वर्य का निवारण होता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, इसको एक विचार या भाव यदि कोई समझता हो तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। बस ये जानना चाहिए कि अभी वो उपासना के धरातल पर हैं, अभी वो उपासना। जैसे कि अभी हमने दृष्टांत दिया था कि सामने एक पाषाण प्रतिमा है या काष्ठ प्रतिमा है, और हम अपनी श्रद्धा से ये भाव बनाते हैं कि ये प्रभु जी हैं। इसी तरह से सामने ये व्यक्ति है, एक मनुष्य है, मनुष्य शरीर है, स्त्री के रूप में है, पुरुष के रूप में है, और इस शरीर में ही रहते हुए हम ये भावना बनाते हैं कि नहीं, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं मनुष्य हूं, ये अनुभूति भी सतत चलती है, और उसके ऊपर ये अभ्यास किया जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। कई लोग ये अभ्यास करते हैं, सोहम, सोहम माने मैं वही हूं। तो ये अभ्यास जो होता है ये उपासना की श्रेणी में आता है, उपासना के क्षेत्र में आता है। तो उस दृष्टांत से आप समझ पा रहे होंगे, ज्ञान तो वो है कि जिसको हमने मनुष्य के रूप में अनुभव किया हुआ है, ये अनुभव खंडित हो जाए, ये अनुभव टूट जाए। कोई कहे भी कि तुम मनुष्य हो तो जैसे कोई कहे कि तुम गाय हो, तो स्वीकार करेंगे। इसी तरह से जिस दिन वो अनुभव की घटना घटेगी, उस दिन कोई कहे कि तुम मनुष्य हो, तो वैसे ही वो स्वीकृति नहीं होगी, क्योंकि जो नहीं है वो कैसे स्वीकार करेंगे। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।